हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका फिराज सर लेकर आया हूं आज फिर एक नया टॉपिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, शुरू करते हैं, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, अब तुम लोग एक्सप्रेस मत समझ जाना। शताब्दी कौन राजधानी बोलता है, वो एक्सप्रेस नहीं है, एक्सप्रेशन है। चेहरे का एक्सप्रेशन है, स्माइल। अब मत का नाम सर स्माइल प्लीज, वैसे स्माइल करते रहते हैं, स्माइलिंग से जानते हैं तुम लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जानने से पहले हम दो टर्म बहुत अच्छे से समझें। कौन कौन? एक तो आपका कांस्टेंट और दूसरा क्या होगा, वेरिएबल। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने? एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, देखते हैं। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, है ना। वेरिएबल्स हो गया। बताओ क्या होते हैं। कांस्टेंट में क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो एक जगह स्थिर रहता है ना। हम लोग साइंस नहीं पढ़े, क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसमें कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो जिसका वैल्यू फिक्स हो, है ना। जैसे अगर ये 5 लिख दिया है तो ये 5 ही होगा। 4 कैसे नहीं ना लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। आप क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, है ना। 3 लिख दिया, माइनस 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, ठीक। जब ये पाई आता है, पाई, है ना। ये भी कुछ ऐसे सिंबल है जिसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। और ये मत पूछना कि सर 2π/3 रहेगा तो क्या मानेंगे, है ना। इसको भी जैसा सहमत होता है वैसे ही ना सब होता है जी। अब मान लीजिए 2π ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, सब का ग्रुप में कांस्टेंट का, तो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। अब बोलेगा कि मान लो प्रिंस है, फिर बोला कि क्या होगा, सब 3π बता दीजिए। एक बार ऐसा हो गया था कि एक मेरा स्टूडेंट, अभी जीनियस स्टूडेंट, उसको बोले थे कि पाई जो है ना बाबू, ये पाई जो है कि कांस्टेंट नंबर है, इसको कांस्टेंट माना जाता है। इसका वैल्यू होता है 22/7। अब देखो हम बोल दिए 22/7, समझ जाओ, नहीं समझोगे। 22/7 एक होता है 3.14। कितना तो पढ़ा था सर, 3.14। अब पता ना कौन कौन मैथमेटिक्स पढ़ता है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाँ मैं बात बता रहा था, मेरा सबसे जीनियस स्टूडेंट प्रिंस, उसको बोले थे अब क्या करना है, पाई कहीं भी देखना तो इसको कांस्टेंट समझ लेना है। लेकिन क्या किया, एग्जाम में आ गया π/3। तो बोला सर आप पाई बताए थे सर, π/3 नहीं बताए थे। मतलब वाह शाबाश मेरे लाल, मैंने शाबाशी दिया और देना भी चाहिए। सही नाम उसको पाई बोले थे, π/3 थोड़े बताए थे। अब आप बताइए क्या होगा। चलिए ऐसे जस्ट जो कि मैं कह रहा था ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। वो बहुत अच्छा लड़का है और बिल्कुल सही करके आया था, अपना दिमाग लगाया कि ये कांस्टेंट ही होगा, है ना। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब होता है बदलना। वेरी मतलब क्या होता है, लिख देते हैं थोड़ा बहुत इंग्लिश, है ना, बदलना। एबल का मतलब होता है लायक। अब जो बदलने के लायक वो वेरिएबल हो गया। ये कह सकते हैं ना कि उसका वैल्यू फिक्स नहीं है वेरिएबल का, उसको ऐसे तो लिख सकते हैं कि नो फिक्स्ड वैल्यू, है ना। इसमें क्या लिख देंगे, फिक्स्ड वैल्यू लिख देंगे हम लोग, फिक्स्ड वैल्यू। समझने के लिए बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ना। इसमें क्या लिखेंगे, नो फिक्स्ड वैल्यू। एग्जांपल में क्या लिखेंगे, ए बी सी। अब सब सर तो इसके भी सिग्नल या तो पढ़ ना, ऐसा रखने वाली बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तुम लोग के सामने क्या है कि हमको पता है जब सामने वाला को इंग्लिश अच्छी नहीं आती हो ना, तो बोलने वाला बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है। और समझ लो कितना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, है ना। कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है ना फ्रेंड्स। तो देखो इधर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अब एक्स हो गया, वाई हो गया। सर हमारा नाम नहीं लिख रहा है, प्रिंस बार बार कराएंगे मतलब लिख दिए। अब प्रिंस करेंगे तो आदित्य तो पहले ही आ जाता है, तो फर्स्ट बार में ही आ जाता है। प्रिया को देखो, हैप्पी है, आप सब लोग को देख लो। ये एस हो गया, एन कोई भी टर्म इट इज
है ना। इसमें कोई भी टर्म आप और भी ले सकते हैं, आप 216 ले सकते हैं, 3000 ले सकते हैं, है ना, कुछ भी आप ले सकते हैं इसमें। ये सब कांस्टेंट हो गया, ये सब क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अरे बात समझ में, इसका वैल्यू लगातार बदलता रहता है, हम कुछ भी रख लें। यहाँ पे x का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, x बराबर 2 भी रख सकते हैं, x बराबर -3 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका वैल्यू लगातार बदलता रहता है। तो जो जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, जो लगातार बदल रहा है। अब आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है, ठीक है, उसके बातें में कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है, बात का वैल्यू बदल रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है ना, परिवर्तन संसार का नियम है, बदलना भी जरूरी है। आप कहीं कहीं इतना मत बदलिए कि नदी बह रहा है, अब बांध पे कह रहे हैं कि एक एक जगह खड़ा है सर, हम चाहते नहीं है बदलना, है ना, तो एक जगह खड़ा है, एक आदमी खूब बदल रहा, कभी आगे जा रहा, कभी पीछे जा रहा, बस बहा के नदी लेके चला गया, बोले कि का है, तो हमारे तरफ भी आ जाओ, है ना। तो कहीं कहीं स्थिर रहना है, ठीक है, ये यहाँ नदी बह रहा है तो स्थिर है, कांस्टेंट है, तो सही है, ठीक है। तो तुम लोग देखता है बाढ़ आता है, पेड़ रहता है खड़ा, चुपचाप देखता रहता है, हम कब नहाएंगे, हम कब नहाएंगे, अब 3-4 दिन के बाद वो स्थिर हो जाता है, इस तरह लपकने लगता है, इस तरह लपकने लगता है, कभी हवा में कभी डाली लचकेगा। अब कुछ लोग तो उसमें से नहाने के लिए उससे जाके कूदने लगता है, कई बार कूदते कूदते पेड़ कूद जाता है साथ में, ठीक है। तो उसका हम लोग वेरिएबल बदल गया है, परिवर्तन हो गया, संसार का नियम है परिवर्तन, है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एक तो आपका चेहरे का स्माइल कर दीजिए, आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगता है हमको, है ना। हम तो जबरदस्ती आपको कहते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता फिर भी हम कहते हैं ना, हम अपना सपोज कर लेते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर है, सपोज कर लेता है कि हम बहुत स्माइल करते हैं, स्माइलिंग फेस है, अच्छा लगता है ना। चलिए, तो अब डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे ना, तो अपनी भाषा में पढ़ेंगे, जहाँ एकदम फुट आपको सब कुछ समझ में आए। डिफिनेशन लिखते हैं, अच्छा से लिखा, डिफिनेशन के एकदम बढ़िया से डिफिनेशन याद रखेंगे, लगे कि हाँ लंदन से आए हैं, है ना। A combination of constant and variable, कॉम्बिनेशन मतलब जोड़गार, है ना, साठगार, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, सबको मिला देंगे, सबको मिला देंगे। 4 ऑपरेशन है, कौन कौन, प्लस माइनस गुणा भाग। अब कौन सा भी ऑपरेशन है, हम लोग बेवकूफ बना रहे हैं आप, हैं। ऑपरेशन हम लोग को पता नहीं कि ऑपरेशन हॉस्पिटल में होता है, गूगल ऑपरेशन नहीं है। इस सबको जोड़ मिला के एक साथ लेकर चलता है ना, अरे पसंद है। तो कहते हैं कि सब मिलेगा ना आपस में, सब पूरा मेला में जाकर मिलेगा, तो ये कंट्रोल करेगा 4 को, हेलो हेलो, लाइन बना के जाए, कतार में जाए, जो लोग प्रसाद ले लिए हैं कृपया कतार में लगे रहे, कतार से निकल जाए। कितना लोग तो लेके दोबारा लग जाता है कि ना माता का प्रसाद मिल रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ना एक बार और ले लेंगे, यही करना है, ठीक है। पैसा मेला में जाएगा तो बच जाएगा, ये समझना है। इसको लिख देते हैं डिफिनेशन में, ए combination of constants and variables with help of 4 ऑपरेशन, कितना 4 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन कौन करके लिख दीजिए, प्लस माइनस गुणा भागी। तो लग रहा है कि एक्सप्रेस बन गया, एक्सप्रेस लिख रहे हैं, एक्सप्रेस की तरह, है ना, समझने के लिए जल्दी करते हैं ना। गुणा भाग इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन, क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एग्जांपल में क्या लिख देंगे, एग्जांपल में लिख देंगे 2x 3x माइनस y 2x स्क्वायर प्लस 4 etc। अब कहेगा सर ये बताइए कि इतना लिख रहा है, बताइए ना 3 एक्सप्रेशन है कि नहीं है। तो दिमाग में क्या कर रहा है, 3 एक्सप्रेशन मतलब कांस्टेंट देखे थे, इसमें कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल नहीं दिख रहा है, सर कंफर्म है, सर नहीं है, इतना जल्दी नहीं होता है, इसके साथ है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 1। आप किसी भी चीज का पावर जब 0 होता है तो उसको क्या लिख देते हैं, जैसे x है, x का पावर 0 हो गया, है ना, तो ये 1 हो जाता है, तो 1 हो गया, देखो यही तो है। अब कांस्टेंट वेरिएबल हो गया, अभी इसमें कौन साइन है, मल्टीपल का। हम जब समझाते तो कहते हैं कि इवन हाथी का पावर भी अगर 0 हो जाए, समझ रहे ना आप बात, माने पर्सनल मत लीजिए, बहुत सारा लोग देता है, जैसे कुछ लोग चिड़िया कह देंगे, चिड़िया का पावर
पावर 0 है तो भी सीधा एकदम 1 है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये कैसा होगा, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो आप समझ गए होंगे। अब इसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर। आप लोग को जो 6-7 वाले हैं जेड वाले, उनको पढ़ना है तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पढ़ना कि एक टर्म है कि 2 टर्म है कि 3 टर्म है, समझ रहे हैं। तो अगले वीडियो में मैं इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर दोनों को मैं क्लियर करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।